हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अपना जेईई मेंस का मॉड्यूल है। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना, ठीक है। मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो ठीक है। और एक और चीज़, अपने मोबाइल पे भी क्वेश्चन आपको देखना पड़ सकता है क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। कह रहा है कि a sun rays are incident at angle 24 degree with horizontal. How can they be directed parallel to the horizon using a plane mirror? प्लेन मिरर यूज करके रेस को हॉरिजॉन्टल करना है जबकि रेस 24 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो तो मैंने कह दिया है कि सब लोग ऑन रखेंगे, मतलब ऑन रखेंगे, विदाउट प्रॉब्लम वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। तो एक रेस को मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया, माइक बंद रखना, जानवी माइक बंद रखना। एक रेस ऐसे आ रही है जो कि हॉरिजॉन्टल से 24 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रेस को क्या पता नहीं, कट गया खुद ही। जानवी माइक बंद रखो। इस रेस को हॉरिजॉन्टल करना है, तो रेस हॉरिजॉन्टल किधर हो सकती है? रेस हॉरिजॉन्टल इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो इस रेस इधर भी हॉरिजॉन्टल हो सकती है और रेस इधर भी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है। अब हमको रेस को इधर करना है, इसका मतलब रेस को कितना एंगल घुमाना है। रेस को मुझे यहां से यहां तक घुमा देना है, ये घुमाना है ना, ऐसे नहीं। रेस को मुझे ऐसे नहीं घुमाना है, रेस ऐसे है ना, तो उसी सेंस से घुमाना पड़ेगा। मतलब इसको ऐसे घुमा के मुझे ये सेंस चाहिए, तो इस रेस को, अच्छा यही तो करना है, इस रेस को यहां तक कर दो, बस यही है। इस रेस को ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे करना है। इतना एंगल घुमाना पड़ेगा इधर के जाने के लिए। रेस ऐसे है, इस रेस को ऐसे कर दो, हो गया हॉरिजॉन्टल। ओके, एक चीज बताओ, जितना तुम्हें रेस को घुमाना होगा, मिरर उसका हाफ घूमेगा, क्योंकि मिरर अगर थीटा एंगल घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रेस कितना एंगल घूम जाती है? 2 थीटा एंगल घूम जाती है। तो मुझे ये चाहिए ना, नहीं जी, मुझे ये चाहिए। मिरर इसके बीच में रहेगा, ऐसे रहेगा। दिस वन इज द मिरर। मिरर नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, ये नॉर्मल। ये वाला एंगल कितना है बता सकते हो? ये जो भी है फर्क नहीं पड़ता। मिरर इसके एग्जैक्टली बीच में लगा दो, ऐसे ऐसे मिरर होगा। दिस वन इज द मिरर। और ये नॉर्मल है मिरर पे। तो देखो, ये रेस ऐसे है ना, तो मुझे बताओ ये एंगल क्या आएगा? 12 डिग्री। ये 12 कैसे प्रूफ करेंगे? ये वाला एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। ये भी एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थीटा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल देख लो, ये पूरा 180 होना चाहिए, पूरा 180।
तो 90 90 माइनस 2 थीटा और ये थीटा, ये भी बनेगा थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो मिरर होना चाहिए ना, ये एंगल 24 डिग्री है, तो हाफ एंगल क्या होगा 12 डिग्री, 12 डिग्री होगा ना, 12 डिग्री। इसका मतलब जो मिरर होना चाहिए, जो मिरर होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल होना चाहिए 24 डिग्री पे, 24 करो 12 डिग्री पे। तो एक आंसर हो गया कि मिरर 12 डिग्री पे होगा हॉरिजॉन्टल से, तब रेस तुम्हारी ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, और हाँ इसको मैं चाहता ना तो एक और तरीके से कर सकता था, पता कैसे है इसका, हालांकि बेसिक जो लिख रहा हूँ ना यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। इसको ऐसे सोच सकते थे हम लोग, मान लो मिरर ऐसे होता, एक्सप्लेन कर दीजिए। ये 24 डिग्री पे मिरर होता, मिरर होता है, और रेज एग्जैक्टली इसके पैरेलल से आती, पैरेलल, तो बिना टकराए लौट जाती। अब मैं चाहता हूं कि इस रेस को यहीं रहने दूं, बट इस रेस को मैं इधर रिफ्लेक्ट करा दूं, मतलब इस रेस को मैं यहां से यहां ले जाना चाहता हूं। ये एंगल 24 है, तो भी क्या होगा 24। इस सेंस घुमाना चाहता हूं, इस सेंस घुमाना चाहता हूं, इस सेंस घुमाना चाहता हूं, तो ये मिरर कितना एंगल घूमेगी कि रिफ्लेक्टेड एज 24 घूमेगा, हाफ। मिरर अगर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड एज 2 थीटा घूमता है, तो रिफ्लेक्टेड एज पहले ये थी, अब ये चाहिए, ये 24 डिग्री है। इसका मतलब मिरर को कितना एंगल घुमाना है, मिरर को हाफ, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 24 का हाफ, दैट इज 12 डिग्री। इतना डिग्री घुमा दोगे तो ये जो रेज ऐसे थी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। ओके, सेकेंड सर एक्सक्यूज मी सर, समझ में नहीं आया सर, दोनों ही मेथड ऊपर वाला नीचे वाला दोनों। समझ में नहीं आया यार, ये रेज है, इसको ऐसे जाना हॉरिजॉन्टल करना है ना, तो रेज ऐसे आए अब फिर ऐसे हो जाए तो हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, पहले रेज ऐसे आ रही थी, कह रहा उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, तो रिफ्लेक्ट कराने के बाद हॉरिजॉन्टल ऐसे करना है ना। यस सर। तो ये अगर इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज है तो नॉर्मल क्या एग्जैक्टली बीच में होगा, बताओ। नॉर्मल यस सर होगा। बीच में होता है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में होता है, सही है। यस सर। अब मिरर क्या होता है, नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है, तो मिरर नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा होगा, मिरर नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा ऐसा। ठीक है, यस सर। अब ये जो एंगल है ये एंगल 24 डिग्री है, ये एंगल 24 डिग्री है, ये लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रेज का हॉरिजॉन्टल से 24 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल 24 डिग्री है, देखो 24। मैंने इसको थीटा मान लिया और ये नॉर्मल है, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। ये रिफ्लेक्टेड रेज है तो भी बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये बनेगा थीटा। अच्छा, इसके सामने का ये वाला एंगल आपस में बराबर नहीं होगा, ये इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो एंगल थीटा नहीं आएगा, आमने सामने एंगल थीटा होता है, थीटा। अब ये भी थीटा ऑलरेडी ठीक है। मान चुके हो, ये थीटा है, तो पूरा एंगल 24 है, तो पूछे ये वाला एंगल क्या होगा, ये थीटा, तो 24 का हाफ होगा ना 12 डिग्री। तो जो मिरर होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल से 12 डिग्री पे होना चाहिए। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर समझ गया। नेक्स्ट, मैंने कहा था इसका सेकेंड पार्ट में कि रेज ऐसे हो और फिर ऐसे चली जाए, मतलब रेज ऐसे हो और ऐसे चली जाए, मतलब कायदे से पता है ये इसका रोटेशन इधर आ जाना चाहिए, मतलब ऐसे इसको कैसे घुमाओगे, इसको अगर ऐसे घुमाते हो, ऐसे देखो ऐसे है, ये रेज है पॉइंट, इसको अगर ऐसे घुमा देते हो तब तो इधर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसको इधर हॉरिजॉन्टल के क्या करोगे, इसको हाथ से यहाँ पे पिन पकड़ो, इसको पिन को एरो को, और इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा के ऐसे घुमा, नहीं बस यहीं तक आएगा ताकि इधर हो जाए डायरेक्शन,
डायरेक्शन तुम्हें इधर देना है ना, इधर देना है, तो इसको इसके अराउंड कितना घुमाना पड़ेगा, ताकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे घुमाओ, जैसे है, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे आगे, ऐसे आगे डायरेक्शन। तो इसको कायदे से कितना एंगल घुमाना है, इसको इतना एंगल घुमाना है, इस रेस को इतना एंगल घुमाना है। एंड अगर ये 24 डिग्री है तो दिस वन इज 180 से कितना है, 176 नहीं, कितना है बताओ, 150 156 156। अच्छा। और जितना तुम्हें इंसिडेंट रेट घुमाना होगा, अगर इस तरीके से दिखा रहा हो, ऐसे ऐसे दिखा रहा हो रिफ्लेक्टेड को, तो रिफ्लेक्टेड रेस कितना एंगल घूमनी चाहिए, कितना डिग्री घूमना चाहिए। इसका मतलब मिरर कितना एंगल पाना चाहिए। अगर मिरर ऐसा है, अगर ये मिरर ऐसा है, पहले मिरर ऐसा होगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ये मिरर ऐसा है, तो इसको कितना घूमना है, ऐसे घूमना है, इस तरीके से, ऐसे, इसी सेंस में। जिस सेंस में रिफ्लेक्टेड रेस घूमेगी उसी सेंस मिरर घूमेगा। मतलब मिरर को तुम्हें, लेकिन कैसे यार, मिरर को अगर तुम ऐसे घुमा दोगे, ऐसे, तो मिरर का पीछे का जाएगा ना, ऐसे कैसे, मिरर का पीछे का भी तो नहीं आना चाहिए। मिरर के सामने वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन चाहिए, और मुझे इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना है। तो इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं, कायदे से इसको ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे, ताकि सामने का सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने मिले ना। तुम ऐसे घुमा दोगे तब तो पीछे बैक सरफेस आ जाएगा मिरर का। मुझे इस सेंस से घुमाना है, मतलब इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे, तो ऐसे घुमाना है, तो इस सेंस का हमें देखना पड़ेगा कितना एंगल घुमाना पड़ेगा रेस को। अब मिरर ऐसे था ना, मिरर ऐसे था, अब मुझे देखो, ये रिफ्लेक्टेड रेज है ना, तो रिफ्लेक्टेड रेज घूमेगी, इंसिडेंट थोड़ी घूमता है, रिफ्लेक्टेड घूमता है ना। मिरर घुमाने पे रिफ्लेक्टेड घूमता है। इसको यहां पे लाना है, इसको यहां पे लाना है ना, तो ये एंगल क्या आएगा, 176। और रिफ्लेक्टेड रेज कितना घुमाना है, मतलब मिरर को कितना एंगल घुमाना पड़ेगा, 176 का हाफ, तो आएगा कितना, 88 डिग्री। लेकिन अब ये मिरर कहाँ पे होगा इसके हिसाब से, तो मिरर को ना बेसिकली ऐसे रखो ना, इस तरीके से रखो, ऐसे, ये मिरर है, रेज ऐसे आ रही है, पैरेलल जा रही है। अब इसको इसी, जिस सेंस में ये घूमेगा उसी सेंस में ये मिरर भी घूमेगा, मिरर भी, तो मिरर 88 डिग्री घूम गया, तो ये 24 डिग्री है, और इसको 88 डिग्री और घुमा दो, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 24 प्लस 88, दिस इज 102 डिग्री। 102 का मतलब पता है कैसे हो गया, यहाँ से 102 डिग्री, मतलब मिरर ऐसे लगेगा, ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, ये मिरर का पोजीशन होगा। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये इस सेंस से घूम रहा है, मिरर भी इसी सेंस से घूमेगा, तो ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज 182 डिग्री, 102 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा, दैट इज कितना आएगा जी, 78 78 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि हॉरिजेंटल से जो मिरर होगा, मिरर वो 78 डिग्री का होगा। एक आंसर 78 बन गया और एक आंसर 12 बन गया। अब वो देखो ना, इससे मत समझो ना, इसीलिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको तुम बेसिक से करके देखो, अभी आराम से समझ में। इसीलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया जाता है कि रे डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, समझने के लिए। मैं क्या चाहता हूँ कि ये रेज ऐसे आए और रेज ऐसे चली जाए, चली जाए, तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में होता है ना, ऐसे नॉर्मल एकदम बीच में होगा, ये दिखाओ, नॉर्मल एकदम बीच में, ऐसे एकदम बीच में दिखा दो नॉर्मल। अब मिरर जो होगा नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है। अब ये 24 डिग्री है, अब ये 24 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल करना है तो ये 24 डिग्री है, तो ये एंगल क्या आएगा 12 डिग्री, नॉर्मल है ना, ये बनेगा 12 डिग्री। अब मिरर जो है ये है तुम्हारा मिरर, तो मिरर का हॉरिजॉन्टल एंगल जानना है ना, हॉरिजॉन्टल, मिरर का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा, ये एंगल जानना है कि कितना आएगा। देखो ये नॉर्मल है, ये मिरर है, तो ये कितना आएगा, दिस वन इज 78 डिग्री बनेगा। देखो ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये नॉर्मल है मिरर पे, अगर ये 12 डिग्री होगा तो क्या होगा 78, तभी तो 90 बनेगा। और ये एंगल कितना आएगा, इस एंगल के लिए हम क्या बताएंगे, ये पूरे 180 में से इन दोनों का, तीनों का सम घटा दो, ये एंगल जो थीटा आना चाहिए दैट्स थीटा इज 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री माइनस 78 डिग्री। ये कितना आएगा बता सकते हो? 78 ही आ रहा। कितना? 78 डिग्री। 78 डिग्री सर। मिल गया आंसर। हॉरिजॉन्टल से मिरर जो होगा वो कितने एंगल होगा 78 डिग्री होना चाहिए, वही यहाँ पे देखो प्रूफ होता है। तो इसके अब देखो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल कर रहा है, इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कंपेयर टू यहाँ पे, डिपेंड करता है कौन सा अप्रोच तुम यूज़ कर पा रहे हो। तो इसके दो आंसर है, एक 12 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल और एक 78 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 78 इधर के लिए और 12 डिग्री इधर के लिए। ओके ठीक है, कोई डाउट हो क्या इसमें तो पूछो, डाउट है तो पूछो, और नहीं तो अपनी वीडियोस ना भगवान के लिए ऑन कर लिया करो। सर इलस्ट्रेशन जो है आपने जो होमवर्क में दिया था उसका फर्स्ट वाला। ओके इसके बाद मैं आपको अगेन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, अपने मोबाइल में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। इसके बाद पार्ट 2 एक्सरसाइज 1, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर 2 बता सर दीजिए। 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे लेकर आ रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे तुम लोग है ही हो। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, इस तरीके से एक मिरर है, कह रहा है कि a point source has been placed as shown in the figure, what is the length of the screen that receive reflected light from the mirror? okay तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका इमेज बना लो, एक्सट्रीम रेज को मिला दो ऐसे, तो यही दूरी है जिसमें लाइट रेज वो हो रहा है, आ रहा है। तो इसके निकालने के लिए तुम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का हेल्प ले सकते हो ऐसे, इस डिस्टेंस को अपने मन से मान लो x है, इसको y मान लो। अब देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो ऐसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है ना बड़ा वाला, और साथ में ये भी ट्रायंगल और ये भी बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। इससे बढ़िया पता है क्या है, इतना कैलकुलेशन कर पाएंगे हम लोग, क्यों नहीं कर सकते हैं, तुम लोग विद्वान हो कर ही सकते हो। देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, लगाओ, तो ये x है,
डिवाइड बाई, ये दूरी कितनी होगी? अच्छा, अगर ये दूरी h है तो ये भी तो h आएगा, इमेज की दूरी h आएगा। तो अगर ये x है तो ये दूरी क्या आएगी? x माइनस h, x माइनस h। तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इक्वल टू ये होल लेंथ, ये पूरा लेंथ क्या है? h h 2h, दैट इज 4h। और ये लेंथ क्या है? 2h। ये बन गया 2, ये भेज दो तो बनेगा 2x माइनस 2h। x की वैल्यू क्या आ गई? h, ये h के बराबर है। अब ये दूरी निकालना है तो मैं इस ट्रायंगल को, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, लगा दो प्रॉपर्टी। तो बड़ा लेंथ क्या है? एक्स वाई प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई दिस लेंथ ना। क्या था? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये लेंथ क्या आएगा? वाई प्लस एक्स माइनस एच, ये दूरी बनेगी वाई, ये दूरी आएगी एक्स, ये पूरा एक्स से एच है, घटा दो तो एक्स माइनस एच इज इक्वल टू this whole length is again 4h and this length is 3h डिवाइड कर दो। अब y और x की जगह पे h प्लेस कर दो, x की जगह पे h, तो ये h कट जाएगा, बन जाएगा y बराबर, ये बनेगा 4/3। अब सिंप्लीफाई कर दो, बनेगा 3y प्लस 3h 4y। यस सर मुझे h इक्वल्स टू h वहाँ पे लिखा है उधर राइट साइड में, तो वो तो मतलब ऐसा x इक्वल्स टू 2h आएगा ना? हाँ, x और 2h आएगा, भी चेंज करना पड़ेगा, तो बनेगा 2h और यहाँ पे जब पे 2h रखोगे यहाँ पे तो बन जाएगा क्या? h। नाउ सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई कर दो तो बनेगा 3y प्लस 6h बराबर 4y प्लस 4h। इससे y की वैल्यू क्या आएगी? इसको जब भेजोगे तो y बनेगा 2h। आंसर इज 2h। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। सर 4। 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, देखो प्लेन मिरर का एसएसएम का 2 है, एम्पलीट्यूड 2 है। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं अभी, आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। 6 सर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पर्सन आई इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये क्या पूछ रहे तुम लोग? ये तो क्लास में कराया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था। A person I is a height 1.5 meter. होमवर्क करने का तरीका है कि सबसे पहले क्या करो, नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो कॉपी में देखो, इतना मीटर लॉन्ग मिरर, इतना मीटर अबव द ग्राउंड, 0.8, 0.3, 0.8 है, ये दूरी 0.8 है। जीरो 0.3 मीटर का मिरर, 0.3 का मतलब 1.5 से कम ही दूरी पे आएगा ना। ये है 1.1 मीटर, तो अब मिरर की हाइट कितनी है? 0.3 या 0.8। कुछ कह रहा है द लेंथ ऑफ इमेज ही सी हिमसेल्फ, खुद का कितना बड़ा लेंथ देखेगा, क्या करेंगे? इसका इमेज बनाएंगे। तो अगर ये दूरी x है तो भी क्या बनेगा? x बनेगा। फिर एक्सट्रीम्स मिला देंगे ऐसे, तो इसको भी एक्सट्रीम्स मिलाएंगे।
ऐसे मिला दिया। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की सहायता से इस दूरी को x मान लो, इसको y मान लो, बस। अगर y पॉजिटिव आ जाता है तो आंसर क्या होगा? x। इफ y इज पॉजिटिव देन आंसर विल बी x। सॉरी, तो आंसर क्या होगा? x के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इधर नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो बस ये लेंथ बचा हुआ ना। अगर y नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव, तो फिर यहां से लेके यहां तक का लेंथ पूरा दिखेगा, ये पूरा लेंथ दिखेगा, पूरा लेंथ। एक काम करो ना, इसको तुम x मान लो ना, बेटर होगा तुम इसको x मान लो, ठीक है। तो अगर y पॉजिटिव आता है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा x माइनस वाई। अगर y पॉजिटिव आ जाता है तो आंसर क्या होगा? x में से y घटा दो। और y अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव, तो बस इतना ही दिखेगा ना लेंथ, इतना ही दिखेगा। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ x होगा, क्योंकि नीचे का नहीं दिखेगा ना अपना। और लगा देना सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। कैसे करोगे सिमिलर ट्रायंगल में? वैसे पता है क्या है, ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, ये दूरी इक्वल है ना। तो इस ट्रायंगल में ना ये 0.3 मीटर है, तो ये बनेगा 0.6 मीटर। दुगना हो जाता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अब ये लेंथ इसका हाफ होता है अगर ये दूरी और ये दूरी इक्वल होती है, तो ये दूरी इक्वल ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये दूरी इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, ये भी, इसको x1 मान लो। ये दूरी इक्वल हो गया, तो फिर ये भी दूरी इक्वल होगी, बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से क्या कर सकता हूँ, अगर वो 0.3 है तो ये दूरी क्या होगी? 0.6 होगी, मतलब x माइनस वाई 0.6 होगी। सर कैसे, मतलब वो कह सकते हैं कि वो दूरी और वो दूरी बराबर होगी? हो सकता है कि वो थोड़ा ऐसा, उसका सर थोड़ा ऊपर में इमेज बन रहा हो, अरे स्लैंट में नीचे कैसे? देखना पड़ रहा हो, मतलब एक्सट्रीम नहीं, लाने के लिए। एकदम नहीं। आठ से मिलाओगे ना इसके हेड को। अच्छा, इसके सर से थोड़ी जरूरी है मिलाना। सर 1.5 उसकी आई का डिस्टेंस दिया है ग्राउंड से। अच्छा, आई का दिया ना, ठीक था, तब तो डायग्राम सही बनाया। ये आँख है ना, तो आँख पे रे चलनी है, आँख से ही मिलाना होता है, तो आँख से मिला दो बस। रेज ऐसे चलेगी, ये जो रेज आएगी, यहाँ की जो रेज जाएगी ऐसे टकरा के ऐसे आँख पे जाएगी, फिर यहाँ की जो रेज जाएगी इस पर टकरा के ऐसे जाएगी, इस तरीके से। देखो, तो ये वाला पॉइंट आँख को दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आँख को दिख रहा है, तो लेंथ क्या दिखेगा? लेंथ यही दिखेगा ना। बात समझ में दिव्यांश से? हेलो, क्या? ठीक है सर। हाँ, तो फिर ये दूरी कितनी आ जाएगी? x माइनस वाई 0.6, ये 0.6 आ जाएगी। अब आपको निकालना पड़ेगा ये दूरी कितनी आएगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करें, कर सकते हैं, पता है क्या, कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 कामा 0.8, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये दूरी x1 ये बनेगा 2x1 कामा ये हाइट 1.5। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो, उसमें x जगह पे 0 रख देना, y आ जाएगा इंटरसेप्ट। ये थोड़ा याद रखना, अभी मीटिंग एंड होती है ना, तुम बताना, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। क्या लिखोगे? y माइनस वाई वन मान लो, ये है y1 इज इक्वल टू, क्या था कोऑर्डिनेट था? एक था x1 कामा 0.8 था, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? 2x1 कामा 1.5, यही था ना। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन ब्रैकेट में स्लोप क्या होगा? इसमें से इसको घटाओ 1.5 माइनस 0.8 डिवाइड बाई इसमें से घटाओ 2x1 माइनस x1 दैट इज x1। फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1
x जगह पे 0 प्लेस करोगे ना तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, 0 रख दो तो x1 से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा y बराबर 0.8 और ये वैल्यू कितनी है 0.7 और माइनस 0.7, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.1. 0.1 is a positive value. This means answer will be x minus y, that is 0.6 meter. Got it? अगर ये प्लस नहीं आता तो आंसर 0.6 नहीं होता. Got it? Now question number 7, 8, 9 बस कहाँ तक दिया था सर 6 तक ही दिया था. अच्छा ओके ठीक है. और कोई क्वेश्चन दिया था सर क्वेश्चंस में सर वो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बीच में. अच्छा सॉल्व एग्जांपल या इलस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के बताओ तो किस पेज पे है. दिव्यांशी कौन सा इलस्ट्रेशन है. हेलो सब पहला सवाल इसमें क्या बताना है दिव्यांशी. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने मिरर में हम इसका कॉस कंपोनेंट लेते हैं, मतलब जब आपने कॉपी में भी सॉल्व करवाया था साइन कंपोनेंट क्यों लेते हैं, मतलब ये पूछना था क्योंकि जब आपने इमेज बनवाई थी चीटी की तो मिरर मतलब ऐसा कॉस कंपोनेंट में हमने ले लिया था, साइन में भी तो उसको इमेज दिखेगी ना, बस यही क्वेश्चन था. तो कॉस क्यों ले रहे हैं हम लोग, मतलब कॉस क्यों लेते हैं. कॉस के क्या मतलब, कॉस भी साइन ले सकते हो, डिपेंड करता है किस लेंथ को निकाल रही है, किस एंगल की सहायता से.